बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? चलें जी, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफ़ी बड़ा चैप्टर है। 4-5 वीडियो अलाइंड हैं, बिल्कुल बैक टू बैक वीडियोस आपको मिल रही हैं। प्रिपरेशन कर लें, बहुत आसान है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। टॉपिक जी हमारा आ गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग। लफ्ज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग से समझ में आ जाती है, 9th में आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब ये है कि ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की एक फिल्म पतली थिन सी लेयर जो है आप उसके ऊपर कोट कर देते हैं, तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। तो अंग्रेज़ी में आप लिख सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच अ थिन लेयर ऑफ मेटल इज़ कोटेड ओवर अनदर मेटल। अब ये क्यों किया जाता है? ताकि कोई भी मेटल कोरोजन इसके अंदर अगर हो गई है, कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए, एस्थेटिक दिखने के लिए, डेकोरेटिव पर्पस के लिए इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये था इस प्रोसेस की ज़रूरत। तो स्टील की अगर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात करें तो सबसे पहले जिंक प्लेटिंग की बात कर लेते हैं। स्टील की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जा सकती है जिंक से, टिन से, और आपकी क्रोमियम से प्लेटिंग भी की जा सकती है स्टील के ऊपर। तो अब देख लेते हैं कि जिंक प्लेटिंग हमारे पास सबसे पहले आ जाता है। जिंक प्लेटिंग के लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक सेकेंड, आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अच्छा एक और ख़ास बात कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेसिकली एग्जाम्पल है किसकी? इलेक्ट्रोलाइसिस की। अब आपको ये तो पता चल गया, पेन ले लूँ मैं? वैसे तो आपको बहुत डिटेल में प्रीवियस वीडियो आप लाजमी जाके देखिएगा जिसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस बताया हुआ है। तो आपने इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करना है जो कि है इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एग्जांपल है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो आपको पता है कि एक बेसिक सा सेल होता है और उस पर जी बेसिक से आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लिया, एक वेसल ले लिया जिसमें आपने 2 इलेक्ट्रोड लगाए। और आपको पता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, एक का नाम होता है एनोड, ए लिख दिया मैंने, ठीक है, एनोड। दूसरे का नाम होता है कैथोड इलेक्ट्रोड। एनोड कैरीज पॉजिटिव चार्ज इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैथोड कैरीज नेगेटिव चार्ज इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दीज 2 सेल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ वायर, और फिर बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल वायर्स, और फिर बैटरी बीच में कनेक्ट है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी। क्योंकि अगर मैं कह रही हूँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज एग्जाम्पल ऑफ विच सेल? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और गैल्वेनिक सेल्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। पूरा नहीं लिख रही हूँ यार, बहुत बोरिंग हो जाता है, ये लिखा जाता है नहीं है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अब एनोड हो गया, कैथोड हो गया, और जो दूसरी चीज़ होती है ना, अगर मुझे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, जिंक प्लेटिंग, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ गैल्वेनाइजेशन। ये 9 में पढ़ा था आपने। जिंक प्लेटिंग करनी है तो जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट वो आपने इलेक्ट्रोलाइट में वो सॉल्ट लेना होगा कि जिसकी आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा रहे हैं, जिंक की करा रहे हैं। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स सा जो है हमारे पास, इन्होंने इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, आपकी किताब में जिंक साइनाइड लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? जिंक साइनाइड, और थोड़ी सी मिकदार में सोडियम साइनाइड एज ए इलेक्ट्रोलाइट लिया। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ होती है। इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ होती है कि जो कि कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? कंडक्ट करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रोलाइट। चलें जी, ये बेसिक आपको पता है। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होता है रिडक्शन, ये भी आपको पता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन, लफ्ज़ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब आपको पता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे होता है रिडक्शन विच मीन्स दैट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या रिडक्शन हो गया। तो अब हुआ क्या कि यहाँ पे ज़रा सा सेल रिएक्शन में इन्होंने क्या बना के दिखाया है? हमें बेसिकली बना के दिखाया है जिंक आयन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो सॉल्ट होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट का जिसकी आप प्लेटिंग करा रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक ख़ास बात सुन लें अब, थोड़ी सी जो कंस्ट्रक्शन में चीज़ लिखी है एट एनोड। एनोड पे आपका क्या होगा? हम जानते हैं कि एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन होती है, इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे और कैथोड वो गेन करेगा।
तो यहाँ पे मेटल बार, जिंक जो मेटल बार है प्योर, वो आप लगाएंगे और कैथोड पे वो चीज़ रखेंगे, वो ऑब्जेक्ट रखेंगे जिसकी आपने प्लेटिंग करनी है। लेट सपोज स्पून है या वॉट कोई भी चीज़ है जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी मकसूद होगी, वो है कैथोड पे रखा जाएगा। तो यहाँ मैंने लिखा भी है एट एनोड जिंक मेटल रखेंगे, कैथोड पे ऑब्जेक्ट टू बी प्लेटेड। कैथोड पे आपने स्पून रख लिया या कोई जिसकी भी प्लेटिंग करनी है आपको। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स है, ये आपको पढ़ाया नहीं गया है, ये हायर क्लासेस में ये कॉम्प्लेक्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन अभी सिर्फ आप याद कर लें। ये आ गया K2ZnCn, ये n जो है ना बड़ा लिखना है यहाँ पर, यहाँ छोटा लिखा हुआ है, ठीक है। ये Cn4 K पॉजिटिव बनेगा और ये पूरा पार्ट क्या बन जाएगा, -2, याद रख लिएगा। फिर ये वाला पार्ट आएगा जिंक साइनाइड वाला एक कॉम्प्लेक्स आएगा, इसमें से जिंक और साइनाइड अलग हो जाएगा। साइनाइड की वैलेंसी होती है -1, तो Zn +2 बन गया। यानी कि जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया, क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जैसे ही आपने करंट प्रोवाइड किया तो जिंक जो है फ़ौरन ही, जिंक जो मेटल की प्लेट थी, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी एंड इट ट्रेवल्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा कि जिंक आयन जो है वो जो है इलेक्ट्रोलाइट से भी निकल के वो डिसॉल्व हो गया था ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो जिंक आयन वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, देन इट बिकम्स जिंक सॉलिड। ये क्या बन गया, जिंक सॉलिड, ठीक हो गया। हुआ क्या कि एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिंक की प्लेट लगी थी, तो यहाँ पे कोई आयन वाइन नहीं है, जिंक की प्लेट लगी थी। और ये एरर्स आप लोग करते हैं, यहाँ आपको कन्फ्यूजन होती है कि +2 लिखना है या Zn ही छोड़ देना है। तो जिंक एक मेटल की प्लेट लगी हुई थी, एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ये रहा, और इट फॉर्म्स जिंक आयन। क्या बन गया ये, अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के बाद जिंक आयन बन गया। सबको पता चल गया कि जिंक आयन बन गया, ठीक है। एट कैथोड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो ट्रैवल करेगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड, बट जो ये जिंक आयन है वो जो है क्या करेगा, एनोड से कैथोड पे जाएगा, आयन मूव करेगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और ये जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके ये जिंक का सॉलिड बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसमें फिनोमिना था, मैंने पीछे बेसिक भी आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दिया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट वाला हमारे पास जिंक प्लेटिंग के बाद हमारे पास, मैंने क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो आपकी किताब में 2-3 टॉपिक थे उनको मैंने एक साथ ही ले लिया है। चलें जी, रब कर लेते हैं। एग्ज़ाम का इंपॉर्टेंट सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो देख लेते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की दूसरी एग्जांपल हमारी है टिन प्लेटिंग, वही फिनोमेना जो मैंने आपको बताया, एट एनोड, एट कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। अब आप ये देखें, पेन ले लेते हैं, रेजर घूम रहा है इधर से उधर। चलें, टिन प्लेटिंग में स्टील की अगर टिन की प्लेटिंग करनी है तो आपको मैंने बता दिया, एनोड पे टिन मेटल लगाएंगे, कैथोड पे जो कि ऑब्जेक्ट जिसकी प्लेटेड करना है, एन ऑब्जेक्ट टू बी प्लेटेड, ये स्पून भी हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट होना तीसरी चीज़ आपको पता है, इलेक्ट्रोलाइट होनी चाहिए सेल के अंदर, अभी मैंने आपको बताया। और इलेक्ट्रोलाइट वो होगा कि जो आपका सॉल्ट सोल्यूशन वही होगा कि जो एनोड आपने लिया हुआ है, ठीक है। एनोड आपने टिन लिया हुआ है, ठीक है, टिन का सिंबल होता है SN, तो ये स्टेनस सल्फेट है, ठीक है, इसका नाम स्टेनस सल्फेट लेंगे, कुछ ड्रॉप्स आप एसिड के डाल देंगे ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके और प्रिवेंट हो सके हाइड्रोलिसिस। और ये एनोड पे क्या होगा, जिंक जो मेटल की प्लेट लगाई थी एट एनोड, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, जिंक आयन बन जाएगा। जिंक आयन एट कैथोड, वो जिंक आयन जो है जाहिर है जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिसॉल्व हो गया था और जाके वो कैथोड पे चला जाएगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन करंट वो वायर से ट्रेवल करी थी फ्रॉम एनोड टू कैथोड, जब वो कैथोड पे पहुंचेगी तो जिंक आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेना है और वो बन जाएगा जिंक सॉलिड। वही फिनोमेना है बट द रिएक्शंस आर डिफरेंट। क्रोमियम प्लेटिंग सेम फिनोमेना बट द रिएक्शंस आर डिफरेंट भी नहीं कहेंगे, सिर्फ आपके मेटल्स बदल गए हैं, आइंस बदल गए। एट एनोड आ जाते हैं, क्रोमियम का मेटल प्लेट लगाएंगे, कैथोड पे अभी मैंने आपको बताया जिसकी प्लेटिंग करना मकसूद हो, ऑब्जेक्ट टू बी प्लेटेड। इलेक्ट्रोलाइट भी वही सॉल्ट लेंगे कि जिसका आपने मेटल लिया हुआ है, मेटल सॉल्ट लेंगे। तो यहाँ क्रोमियम सल्फेट है, क्रोमियम सल्फेट याद करना इतना कुछ मुश्किल नहीं है। क्रोमियम का सिंबल है, क्रोमियम का जो सिंबल है वो Cr है और ये +3 इसकी वैलेंसी है, ट्रांजिशन मेटल में है। सल्फेट की वैलेंसी होती है SO4 - 2, ये -2 वैलेंसी होती है। फॉर्मूला मेकिंग आपको आती है, 2 इधर आ गया और 3 जो था इधर आ गया। क्रोमियम सल्फेट है, कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। सेल रिएक्शन में देखें तो वही कहानी, एनोड पे क्रोमियम इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा क्योंकि क्रोमियम की वैलेंसी 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, और फिर ये जो कैथोड के ऊपर, वो जो एनोड के ऊपर जो क्रोमियम का आयन बना था वो मूव कर जाएगा कैथोड की तरफ, तो और वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है क्योंकि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन,
यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड पे क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इट बिकम्स क्रोमियम सॉलिड या क्रोमियम मेटल। वो आ जाके वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, क्रोमियम सॉलिड बन जाएगा और ये जो है आपकी जो अगर आपने स्पून लिया उसके ऊपर प्लेटिंग हो जाएगी। ठीक हो गया, आसान सा टॉपिक था। अच्छा, क्रोमियम को जो है हम रिवर्स वगैरह में नहीं डालते क्योंकि क्रोमियम जो है हाईली टॉक्सिक है, तो इसको अगर हम डालेंगे तो फिशेस वगैरह जो है मर जाएंगे। इस वजह से इसको बड़ा ही इस एहतियात से इसको जो है इसकी प्लेटिंग की जाती है। आ जाते हैं जी इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ गैल्वेनिक सेल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड डैनियल सेल्स। और अगर आप देख रहे हैं तो गैल्वेनिक सेल हमने पढ़ा था, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जो बेसिक्स थे हमने उसमें देखा था कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं वो 2 तरह से हैं, 2 किस्म के हैं। एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो कि अब ख़त्म हो गया, टॉपिक हमने उसको ख़त्म कर लिया। दूसरा था गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल होता था जिसमें हम बैटरी लगाते थे और करंट प्रोड्यूस होता था, या ना इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होती थी केमिकल एनर्जी में। लेकिन गैल्वेनिक सेल में ऐसा डिवाइस है कि जो कि क्या करता है, केमिकल रिएक्शंस करता है, केमिकल एनर्जी को किस में प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोडक्शन इसकी होती है। तो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है थ्रू अ केमिकल रिएक्शन। तो ये भी बात की थी हमने कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ कोई बैटरी अटैच नहीं है बल्कि केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो बेसिक्स ही आपको मैंने बता दिया इसका। अब आ जाते हैं इस एग्जाम्पल में ZnCu गैल्वेनिक सेल। ये क्यों कहा गया ZnCu? अच्छा, ये जो अभी हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखा था उससे कदरे डिफरेंट है। यहाँ देयर आर 2 हाफ सेल्स, इसको हाफ सेल्स कहते हैं। हाफ सेल्स इसलिए कहते हैं, एक जगह एनोड लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रो, क्योंकि वी नो दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, एक एनोड और दूसरा कैथोड। एनोड और कैथोड, ठीक हो गया। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन। एनोड यहाँ पर जिंक बार लगी हुई है और यहाँ कॉपर की बार लगी है कैथोड, एज अ कैथोड, ठीक हो गया। यहाँ कोई बैटरी नहीं लगी हुई क्योंकि अभी हमने बात ऊपर कर ली। यहाँ वोल्ट मीटर लगा है टू डिटेक्ट द करंट के वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं फर्दर इसकी कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बता दिया, क्योंकि ज़ाहिर 2 हाफ सेल्स हैं, जिंक बार आपने डिप करना है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट तो होना है ना। तो ये जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट, और अभी मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि अगर जो मेटल की बार यूज़ की जा रही है तो उसी का मेटल का सोल्यूशन, मेटल सॉल्ट का सोल्यूशन आपने लेना है। जिंक सल्फेट उसी का सॉल्ट आपने ले लिया, ठीक हो गया। इसी तरह कॉपर लिया है तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया आपने, कॉपर सल्फेट एज ए इलेक्ट्रोलाइट ले लिया इसके अंदर। वोल्ट मीटर से इसको कनेक्ट कर दिया टू मेजर द करंट। और सॉल्ट ब्रिज, ये जो आपको यू शेप्ड का जो आपको नज़र आ रहा है ट्यूब, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, लफ्ज़ इनर्ट का मतलब होता है कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है कि जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ओनली उसका मकसद से बैलेंस करना होता है चार्ज को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सोडियम सल्फेट आप ले सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड लिया हुआ है, तो ये बेसिक इसका मकसद है। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मेंटेन करता है न्यूट्रलिटी को, ठीक है, आइंस को बैलेंस करता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है, अलाउ करता है आइंस को फ्लो कर, यहाँ से आइंस जो है फ्लो करेंगे और इधर आएंगे ताकि बैलेंस हो जाए आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, और सॉल्यूशन को मिक्स होने से भी बचाता है। तो चलें, होगा क्या इस प्रोसेस के अंदर, हम वर्किंग के ऊपर बात कर लें। जब वर्किंग के ऊपर बात करते हैं तो फिर हम देख लेते हैं सेल का रिएक्शन, जो कि अभी मैंने यहाँ पीछे लिखा हुआ भी है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे कि जिंक जो बार है, क्योंकि एट एनोड ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो फिर कैथोड पे आपको पता है वो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड आएंगे, और कैथोड जो है क्यूप्रस आयन जो है यहाँ पर जाहिर है वो उसको 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर सॉलिड बना देगा और यहाँ कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, अगर ये कोई भी स्पून है या कुछ भी है। तो इस तरह ये प्रोसीजर होगा। और यहाँ मैंने आपको वर्किंग में लिख भी दिया है कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स जॉइंड इन अ सीरीज। और गैल्वेनिक सेल क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है, जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है एट एनोड और कॉपर उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है एट कैथोड। और सॉल्ट ब्रिज जो है उस चार्ज को जो कि मौजूद है सोल्यूशन में उसको बैलेंस करने के लिए होता है, ताकि जो है कंसंट्रेशन रिमेन्स द सेम, और जो है पॉजिटिव नेगेटिव को बैलेंस करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को बैलेंस करेगा। तो वाई जिंक लूजेस इलेक्ट्रॉन जबकि वहाँ कॉपर भी मौजूद है, हमें कैसे
पता चलेगा कि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है या कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। तो जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, वजह यह है कि जिंक जो है मोर रिएक्टिव है दैन कॉपर। तो जिंक ज़्यादा, आपको मैंने बेसिक पढ़ाया था कि जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है बानिस्बत किसके, कॉपर के। यहाँ दैन की स्पेलिंग में हम लिख देंगे, ओहो जिंक पेन लेना था मुझे। जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, आपके कॉपर से, ठीक है। ड्यू टू रिएक्टिविटी जिंक की टेंडेंसी ज़्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सके एज़ कम्पेयर टू कॉपर। और अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का चार्ट किताब के अंदर देखें तो आप देखेंगे कि जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है। कॉपर की रिएक्टिविटी कम है और जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो जिंक हैज़ मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू कॉपर। ठीक हो गया, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो इलेक्ट्रॉन आराम से लूज़ कर लेगा। सो इट अंडरगोज द ऑक्सीडेशन स्पॉन्टेनियसली रिलीजेस ऑक्सीजन। ठीक हो गया। तो ये वाला जो टॉपिक है यहाँ एंड करते हैं। ज़रूर से प्रैक्टिस कर लिएगा और ये रीज़न सवाल आ सकता है। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।